हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर माय चैनल। तो इस वीडियो में चलिए बात कर लेते हैं पोषाहार जो आपको जुलाई से पीडीएस दुकान पे जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो यहाँ पे बिहार स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको लेटर आया था, इससे पहले भी आपको लेटर आया था। तो उसमें जो आपको जुलाई मंथ से बताया गया था कि चावल जो है प्रति 300 रुपये कुंटल के दर से जो आपको मतलब दिया जाएगा। तो अब पोषाहार में कितना कटौती होगा और उसका क्या मीनू है, और मीनू में अलग अलग चेंजेज हुई हैं, क्योंकि जो आपका स्कूल प्रूफ के जो भी बच्चे होंगे उसका जो है रेसिपी तैयार कर मतलब जो है कि आपका गेहूं का चूर्ण का लड्डू हो, सत्तू वगैरह यही सब चीज़ आपको मिलेगा। तो क्या उसमें कितना पैसा जो आपको आएगा और फिर उसमें उसी पैसे से आपको कहाँ पे देना है, तो इसमें डिटेल से बात करेंगे। तो आपसे एक ही गुजारिश रहेगा, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल जाए, जिससे आप रहेंगे अपडेट। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल कंटिन्यू बने रहिए, बीच में स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि इसमें जो है अभी आपका जो सिर्फ दर का जो कितना दर के हिसाब से आपको मिलेगा, और इसके बाद जो रेसिपी मेन्यू जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अभी जो ऑफिशियल लेटर नहीं जारी किया गया, क्योंकि आपका जो लेटर आएगा वो आपका डिस्ट्रिक्ट से आएगा। तो यहाँ पे पूरे बिहार के लिए जो लेटर है यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है निदेशक ICDS, यहाँ पे सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, और विषय जो यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे देख लीजिए, राज्य के सभी जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों पर दिए जाने वाले पूरक पोषाहार के दरों, मानकों एवं मीनू निर्धारण के संबंध में, मतलब अब जो है दर और उसमें क्या क्या जो सामग्री में कितना कटौती किया जाएगा और उसमें जो है मीनू में भी चेंजिंग किया जाएगा, उसी के संबंध में यहाँ पे है। तो यहाँ पे संलग्न जो दिया है कि विभागीय संकल्प ज्ञापांक 519 जो है दिनांक 7/2/2018, मतलब बहुत पीछे से ही इस तरह से चल रहा है। और वहाँ पे अगर भारत सरकार का ये यहाँ पे दिया गया है, तो 15/2018 15 दिनांक कितना जो है यहाँ से, तो उसी के यहाँ पे आलोक में यहाँ पे रखा गया है। इसे वहाँ से राज्य के सभी 38 जिलों में 544 बाल विकास परियोजना अंतर्गत पूरक पोषाहार कार्यक्रम में प्रासंगिक पत्र द्वारा स्थापित वर्तमान व्यवस्था को अपर मुख्य सचिव महोदय के निर्देशानुसार राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्र में पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए ENDF के तहत हॉट कुकिंग मील्स हेतु संचालित साप्ताहिक एवं मेनू संशोधन का रेसिपी यथा पौष्टिक लड्डू एवं सत्तू, जो यहाँ पे लिखा है सत्तू लड्डू का चयन किया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, पत्रांक जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो इससे पहले बनाए थे यहाँ पे दिखाए थे वही है। दिनांक जो है यहाँ पे 6/10/2017 के आलोक में पोषाहार का दर का मानक विवरण। तो इसमें देख लीजिए आपको कितना कितना क्या मिल रहा है और किस हिसाब से आपका पोषाहार आ रहा है। लेकिन अब जो है आपको पता तो चल ही गया होगा कि आपका चावल जो है 300 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से मतलब मिलेगा आपको जुलाई से। तो उसमें आपका कहाँ कहाँ पैसा कटौती होगा, तो यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे मीनू दिया है जो है पोषाहार, यहाँ पे 0 से मतलब 6 माह से 72 मंथ के लिए जो है लाभार्थी का प्रतिदिन 8 रुपये के दर से दे रहा है। और यहाँ पे जो कैलोरीज है 500 और ये प्रोटीन है 12 से 15 ग्राम, जो कि इसके बाद है 6 माह से 72 माह के जो बच्चे हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस्टेकिंग हुआ है, इसलिए थोड़ा हम भी यहाँ पे घबरा गए थे, क्योंकि दोनों में जो एक ही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से 6 माह से 72 माह और यहाँ पे होता 3 साल से जो 6 साल के लिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लग रहा है प्रॉब्लम, तो चलिए कोई बात नहीं है। इसके बाद यहाँ मान लीजिए 3 साल से 6 साल के जो बच्चे हैं उसके 12 रुपया और प्रतिदिन के खर्च है 800 कैलोरी और 20 से 25 जो आपका प्रोटीन के लिए इतना जो आपका पोषाहार राशि मिलता है। इसके बाद गर्भवती धात्री माताओं के लिए 9 रुपये 50 पैसे और 600 प्रतिदिन, और जो है 18 से 20 ग्राम प्रोटीन के यहाँ पे जो निर्धारित किया गया है। अब चलिए
अब देखिए, आपको इसी पैसे में से जो भी पैसा यहाँ पे आपको आता है, अगर आएगा भी जुलाई से, तो इसी पैसे में से आपका जो यहाँ पे जो है 3 साल से 6 साल का जो बच्चा है, इसके लिए जो रेसिपी तैयार किया जाएगा, हॉट कुक्स मील्स, जो आपको जीविका दीदी के थ्रू जो मिलेगा, तो इसी पैसे में से आपका यहाँ पे कट के मिलेगा। तो ये तो पैसा कट के, तो मान लीजिए जो 3 से 6 साल के बच्चे के जो भी राशि आपको यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से आप काउंट कर लेंगे। 12 रुपया प्रति बच्चे के दर से प्रतिदिन है, तो आपका कितना जो है आपका पोषाहार से यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से आपको पता लगा सकते हैं। इसके बाद जो है आपका यही पोषाहार जो यहाँ पे जो है 6 माह से 72 माह के जो बच्चे हैं और यहाँ गर्भवती जो है, गर्भवती धात्री, यही पैसा आपको जो पोषाहार में शायद जो जुलाई से आएगा। तो अभी तो आपको पता ही है कि जब से कोरोना काल चल रहा है, तब से सभी चीज़ को बिल्कुल हाफ कर दिया गया है। कहीं भी जो टोटल इतना है उस हिसाब से नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर ये अब यहाँ पे लेटर दिया है, तो अगर मिल रहा है तो आपको यहाँ से अब कटौती किया जाएगा। इसके बाद अब इसी में से जो ये 2 कैटेगरी का लाभुक है, इसी 2 कैटेगरी के लाभुक में से आपको चावल जो मिलने वाला है, जो इसी में से चावल जो मिलेगा आपको वहाँ से, और शायद आपका दाल, सोयाबीन, गुड़ वगैरह जो अगर खरीदते हैं तो उसका आपको पैसा आ जाएगा। और चावल का भी होगा तो आपको 300 रुपये प्रति क्विंटल के ही दर से यहाँ पे आएगा। तो चलिए यहाँ पर और आगे देख लेते हैं। भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार पूरक पोषाहार खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2013 तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्राधिकार नियम 2011 के अनुरूप होना चाहिए। उपरोक्त दिशा निर्देश के आलोक में आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषाहार के संचालन हेतु मानकों एवं मेनू का निर्धारण किया जाता है। उक्त मानकों के आधार पर प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर सभी श्रेणी के योग्य एवं वास्तविक लाभार्थियों को पूरक पोषाहार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाना है। तो अब बस यहाँ जो आपको ऊपर जो अभी देखे, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपको जो चलाया जाएगा, संचालित किया जाएगा। अब जो पीछे आप लोग कर रहे थे उस हिसाब से नहीं होगा। जो अभी यहाँ पे लेटर आया है, इसी हिसाब से जो है पोषाहार अब संचालन किया जाएगा। साप्ताहिक पोषाहार सूची, तो यहाँ पे लिखा है, वर्तमान में बिहार राज्य के सभी जिलों में पोषाहार संलग्न हेतु गर्म पका भोजन के लिए निम्नलिखित साप्ताहिक पोषाहार संशोधित कर सूची का निर्धारण किया गया है। तो यहाँ पे अभी जो है आपका यहाँ जो इसका मेनू सूची यहाँ पे अभी नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे जब आपका सभी आपको खुद आपके ज़िले से आएगा। तो जैसे यहाँ पे आता है आपको उसका अपडेट यहाँ पे कर दूँगा। अभी यहाँ पे नहीं है क्योंकि ये जो सूची ऑफिशियल भेजा गया होगा, या शायद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से सूची अलग अलग तैयार किया जाएगा। बहुत जगह कुछ ना कुछ डिफरेंस हो जाता है, जो अपना अपना सूची में जो क्या खिलाना है बच्चे को। तो इस हिसाब से यहाँ पे चलिए नेक्स्ट जो है पेज यहाँ पे देख लेते हैं। पोषाहार की राशि प्रतिदिन उपस्थित होने वाले वास्तविक लाभुक, जैसे यहाँ पे लिखा है वास्तविक लाभुक भौतिक सत्यापन करते हुए की संख्या के आधार पर वे की जाएगी। तो एक बात यहाँ पे जान लीजिए आप, एक तो यहाँ पे ये लिख दिया है कि विभाग का कहना है कि पोषाहार जो है भौतिक, मतलब उसको बिल्कुल जांच परख के जितना उपस्थित रहेंगे उसी को किया जाएगा। तो देखिए THR में जो भी THR का आपका लाभुक है, 6 महीने से 72 महीने के बच्चे या आप गर्भवती धात्री, उनका उपस्थिति तो आप कैसे देखेंगे? उनका उपस्थिति क्या हो, तो ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र पर आकर नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ महीने में एक बार आपको THR दिया जाता है। और यहाँ पे उपस्थिति के आधार पर जो लिखा गया है, तो उपस्थिति के आधार पर जो है कि आपको 3 साल से 6 साल के बच्चे हुए, तो 3 साल से 6 साल के बच्चे जो है आपका, तो उसका तो राशन पानी जो भी है आपका जीविका दीदी को वहाँ पे लड्डू वगैरह बनाने के लिए वहाँ पे दे ही दिया जाएगा। तो यहाँ पे उसका तो कोई आधार ही नहीं बनता है। बट यहाँ पे लिखा गया है, तो हो सकता है कि वो भी पैसा आपके ही अकाउंट में आए, बट आपका जो भी यहाँ पे जो 12 रुपया प्रति बच्चे के दर से प्रतिदिन हिसाब से जो दिया गया, तो वो पैसा आपको जीविका दीदी को ट्रांसफ़र करना होगा या उसको देना होगा। ऐसा तो यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि उपस्थिति के आधार पर आपको बताया जा रहा है। तो इस हिसाब से देखा जा रहा है कि आपका पैसा जो है अकाउंट में ही अगर शायद भेज दे, तो आपका फिर जो है जीविका दीदी को आपको वहाँ पे करना होगा। इसके बाद देख लेते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा खाद्य पदार्थ
किसी प्रकार के मिलावट, रोगाणुओं, भोजन में मिलाए जाने वाले रंग आदि से मुक्त होना चाहिए और इसे खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता का पालन करना चाहिए। खाद्य भंडार एवं वितरण के स्वच्छता के लय मापदंडों के पालन आंगनबाड़ी केंद्र पर होना चाहिए। गर्म पका भोजन तैयार होने के उपरांत बच्चों को परोसने से पूर्व सेविका सहायिका द्वारा इसे अनिवार्य रूप से चखना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी यहाँ पे सोचने वाली बात है, जब आपको जीविका दीदी के पास जो यहाँ पे अगर दे दिया गया है सब चीज़, तो अब सेविका और सहायिका यहाँ पे क्या चखेगा और क्या गर्म ठंडा क्या आएगा नहीं आएगा भोजन, ये भी कहा नहीं जा सकता है। तो यहाँ एक चीज़ और आप यहाँ पे कुछ ना कुछ सस्पिशन में आपको डाल रहा है कि अगर जीविका दीदी के पास जो यहाँ पे अभी पायलट प्रोजेक्ट दिया गया था, हो सकता है वहाँ पे अगर पास नहीं हुआ होगा तो आपको ही रेसिपी तैयार कर, आपको ही अगर शायद हो सके तो यहाँ पे जो मेनू आएगा उसी के आधार पर आपको यहाँ पे खिलाना होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि गर्म पका भोजन जो जब तैयार हो जाएगा तो इसके बाद बच्चे से खिलाने से पहले जो है जो सेविका सहायिका इसको जो चखेंगे, इसके बाद जो है बच्चे को परोसेंगे। तो शायद जो है जीविका दीदी वाला यहाँ से कुछ जो है जो 2 जगह आपको इस तरह से प्रूफ मिला कि यहाँ उपस्थिति के आधार पर जो है यहाँ पे पैसे जो है वे किए जाएंगे और यहाँ पे जो गर्म पका भोजन जो है तैयार कर जो आपका सेविका सहायिका चख कर जो उसे खिलाएंगे। तो इससे एक चीज़ तो ज़रूर जो है कन्फर्म हो जाते हैं कि आपको जीविका दीदी वाला जो सिस्टम हो तो शायद टल गया होगा, या इस वजह से यहाँ पे लिखा है, या तो जीविका दीदी के ही पास आएगा तो इस तरह से जो यहाँ पे किया जाएगा। लेकिन इसमें भी हम कन्फर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऊपर में आपको पेज पे लिखा हुआ है कि 3 साल से 6 साल के बच्चों के लिए जो हॉट कुकिंग फूड्स जो है रेसिपी तैयार कर पौष्टिक लड्डू एवं सत्तू का बारे में यहाँ पे लिखा है। तो देखिए एक ही लेटर में कितना यहाँ पे डिफरेंस जो है बात लिखा गया है। अब यहाँ पे लड्डू और सत्तू का भी जिक्र है इसी लेटर में, और यहाँ पे है जो खाना पकाया जाएगा गर्म हॉट कुक्स जो, तो सेविका और सहायिका को चख कर उसको देना होगा। तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कितना थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नज़र आ रहा है आपको। इसके बाद है यहाँ पे उपरोक्त सभी संचिका जो यहाँ पे पृष्ठ इतना में प्रधान सचिव महोदय समाज कल्याण एवं संचिका संख्या इतना 21 एवं 22 दिनांक 2/6/2021 पर अवर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग कर अनुमोदन प्राप्त है। निदेशालय पत्रांक जो है 621 दिनांक 2018। तो इस तरह से है। तो अभी देखिए यहाँ पे मीनू संलग्न नहीं है, तो जैसे यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट से कोई मीनू आता है तो उसके लिए भी आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे कि क्या क्या मीनू आया है। तो यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन था, यहाँ पे 2-3 जगह कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट आपको कुछ ना कुछ तो इसमें जो निर्णय निकल ही जाएगा, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।